नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। बात कर लेते हैं अब कोरोना संक्रमण की। कोरोना की तीसरी लहर में भी एक दिन में 3 लाख नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। चिंता सबसे ज्यादा चुनावी राज्यों को लेकर बनी हुई है, जहां पर 22 तारीख के बाद चुनावी रैलियों पर लगी हुई रोक भी हट सकती है। तब कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को रैलियों पर रोक का फैसला सुनाया था, जो 15 जनवरी तक लागू था। फिर ये मियाद आगे बढ़ाई गई 22 तारीख तक। अब एक नजर डालिए आप 5 में से उन 4 चुनावी राज्यों के आंकड़ों पर, जहां 8 जनवरी के बाद रैलियों पर रोक के बावजूद कैसे मामले बढ़े। देखिए 8 जनवरी नए मरीज उत्तर प्रदेश में 6411, इसके बाद 15 जनवरी 15,795 और 20 जनवरी को यह आंकड़ा है 18,554 नए मरीज उत्तर प्रदेश में। दूसरा चुनावी राज्य उत्तराखंड, 8 जनवरी को यह संख्या 1560, 15 जनवरी को 3838, 20 जनवरी को 4818। लगातार मामले बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड की यह तस्वीर है। इसके बाद पंजाब का जिक्र कर लेते हैं। 8 जनवरी 3643 थे, 15 जनवरी को 6883 हुए मामले, 20 जनवरी को 7862 नए मरीजों की संख्या। चुनावी राज्यों में कोरोना की रफ्तार कैसे बढ़ रही है लगातार। और अब बात गोवा की भी कर लेते हैं। तो गोवा में नए मरीज 1789, 8 जनवरी का आंकड़ा है। 15 जनवरी को यह संख्या और बढ़ी। चुनावी राज्यों में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और ये बता रही है कि कैसे संक्रमण पर रोक लगाना जरूरी है। 3274 केस 15 जनवरी को, और ये आंकड़ा और बढ़ा 20 जनवरी को 3390 मरीजों को। और देखिए 20 जनवरी का आप संक्रमण दर देखिए, यहां पर 38.8% संक्रमण दर, जो जिसमें इजाफा लगातार हो रहा है। पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ रहा है चुनावी राज्यों में, और इसीलिए यह सवाल उठता है कि क्यों ना इस मियाद को, जो कि बड़ी रैलियों पर रोक अभी बनी हुई है, उसे आगे बढ़ाया जाए। देखिए दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। नए केसों का आंकड़ा कंट्रोल में दिख रहा है, पर पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़ों ने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का यह दावा भी है कि कोरोना से गंभीर हालात और मौत के आंकड़े दूसरी लहर से बहुत कम हैं। दिल्ली में कंट्रोल कोरोना। तारीख 20 जनवरी 12,306, 19 जनवरी 13,785। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मरीजों की संख्या 12,306 रही, जो एक दिन पहले के आंकड़े की तुलना में थोड़ी कम है। नए कोरोना केस के साथ साथ दिल्ली में अब कोरोना के संक्रमण की दर में भी कमी आ रही है। अब 21% तक जा पहुंची है, जो कुछ दिनों पहले तक 31% के करीब पहुंच गई थी। लेकिन दिल्ली में कल कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े ने डराया। केस कम जरूर हुए, लेकिन कोरोना से 24 घंटे में 43 लोगों की मौत हुई। इस आंकड़े में चौंकाने वाली बात यह है कि ये दूसरी लहर में 10 जून के बाद मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 10 जून को दिल्ली में 44 मरीजों की मौत हुई थी। अब दिल्ली में पिछले 5 दिनों में करीब 180 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन फिर भी राहत की बात यह है कि दिल्ली में दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या काफी कम है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी वजह टीकाकरण की तेज रफ्तार भी है, जिसके चलते लोगों को कोरोना हो तो रहा है, लेकिन वो गंभीर बीमारी या मौत के कारण नहीं बन रहे। दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई है। दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। 94% वयस्क लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक लगी। 72% लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है। कुल 160 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई। 15 से 18 साल के बच्चों का भी टीकाकरण की शुरुआत। केंद्र सरकार के मुताबिक 15 से 18 साल के आयु वर्ग के भी 52% बच्चों को पहली खुराक लग चुकी है। तो इसके अलावा देश में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स और बुजुर्गों को बूस्टर डोज भी दी जाने लगी है। इन सब कोशिशों से उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना हारेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।